डिजिटल ग्रामीण सेवा की आईडी को आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैश डिपॉजिट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कैश डिपॉजिट की सुविधा आपकी स्टार्ट है। अभी कुछ दिनों पहले 199 रुपीज का इस पे चार्ज लग रहा था, लेकिन कंपनी ने या अब आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। कोई भी आपको कैश डिपॉजिट सर्विस को एक्टिवेट करने का चार्ज पे नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको बता देता हूं कि कैश डिपॉजिट से आपको फायदा क्या है। आप जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप मनी ट्रांसफर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे मेरे मौजूद है, और कैश डिपॉजिट जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो अपने रिलेटिव को या किसी को पैसे भेजने के लिए आता है आपके पास, तो आप उसका क्या करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं। आप किसी भी कंपनी में अगर मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके सर्च चार्जेस ज्यादा लगते हैं। कस्टमर से तो आप 1% लेते हैं, बट उसमें चार्ज आपका है वो ज्यादा लगता है, जैसे 0.44% डिजिटल ग्रामीण सेवा पे लगता है, मतलब 10,000 पे 44 रुपए, ठीक है। लेकिन वही सर्विस अगर आप कैश डिपॉजिट से अगर उस कस्टमर का कैश डिपॉजिट करते हैं उसके अकाउंट में, तो मात्र 15 रुपए में आप कर सकते हैं। मतलब कि क्या, आपने कस्टमर से लिया 100 रुपए, आपने अगर कैश डिपॉजिट से उसका इस्तेमाल करा तो आपके पास कितना बचा, 85 आपका फायदा हुआ। वही अगर आप मनी ट्रांसफर से उस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो 100 रुपीज आपने किया, 4 आपका माइनस हुआ, आपके पास कितना बचा, 56 रुपए। मतलब अगर आप कैश डिपॉजिट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अर्निंग जो है वो करीब करीब डबल होगी, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं कैश डिपॉजिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 1 रुपए से लेकर अगर 10,000 तक आप इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 15 के चार्ज में आप कस्टमर का पैसा इमीडिएट उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा कैश डिपॉजिट का फायदा यह है आपका कि आपको इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक दिन में कितना पैसा डिपॉजिट करेंगे। एक समय पे 2 लाख रुपए आप एक कस्टमर का डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर वो 10 लाख रुपए भी अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराना चाहता है तो आप उसका कर सकते हैं, ओके। दूसरा ये कि आपको बार बार बेनिफिशियरी ऐड करने की झंझट नहीं है। ये हो गए आपके कैश डिपॉजिट के फायदे। मनी ट्रांसफर में आप इस्तेमाल करते हैं तो एक मोबाइल नंबर पे आप 25,000 रुपए ही वन टाइम में भेज सकते हैं। ये हुआ आपके कैश डिपॉजिट का फायदा। अगर आपके पास कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे 1,000 रुपए या उससे नीचे डिपॉजिट करना है, तो आप मनी ट्रांसफर की अपनी सर्विस का इस्तेमाल करें। अगर 1,000 से ज्यादा का कोई भी कस्टमर आता है तो उसके लिए आप कैश डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका चार्ज कम लगेगा और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपको ध्यान रखें, कैश डिपॉजिट या मनी ट्रांसफर आप कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको कस्टमर से 1% चार्ज लेना होता है इस अमाउंट का, जो आप उसे भेज रहे हैं या उसके खाते में जमा करा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैश डिपॉजिट में आपको करना क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको कस्टमर का नाम लिखना है जिस अकाउंट में आप पैसा जमा करा रहे हैं। फिर उसका मोबाइल नंबर आपको लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको उसका बैंक सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे IFSC कोड ऑटोमेटिक आ चुका है। आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं या आप कस्टमर से उसका IFSC कोड पूछ के और यहाँ पे सही फिल करें। अकाउंट नंबर उसका डालेंगे, उसका पैन नंबर, अगर कस्टमर पैन कार्ड अपना नहीं लेके आया है या उसके पास उसका पैन कार्ड नंबर याद नहीं है तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। दूसरा, अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। अमाउंट डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 मोड से आप कस्टमर को पैसे भेज सकते हैं, IMPS और NEFT। IMPS में क्या होता है कि कस्टमर को पैसा तुरंत ही उसके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। NEFT में थोड़ा सा समय लगता है, कई बार 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे के अंदर कस्टमर को पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अगर कस्टमर आपके पास आया, मान लीजिए किसी को पैसा भिजवाने के लिए, तो या आप कुछ भी डन लिख सकते हैं, लिख के आप पैसे को भेज सकते हैं उसके अकाउंट में। सारी डिटेल्स भरने के बाद उसे एक बार वेरीफाई कर लें कस्टमर से कि अकाउंट नंबर जो उसने दिया वो सही है या नहीं, उसका IFSC कोड सही है या नहीं, उसका नाम जो अकाउंट पे है वो सही है या नहीं। ये 4 चीजें, मतलब आपको नाम, बैंक, उसका IFSC कोड और अकाउंट नंबर, ये 4 चीजें तो हमेशा आप 2 बार वेरीफाई जरूर कर लें ताकि उसका अमाउंट किसी और के खाते में जमा ना हो जाए गलती से। ये सब डिटेल्स आप दोबारा वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करिए। पैसा
तुरंत आपके वॉलेट से कट होके और इमीडिएट उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इतनी आसानी से आप कैश डिपॉजिट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर कम सरचार्ज देके आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत आसान है। अगर आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर आप डिजिटल ग्रामीण सेवा से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ के इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। किसी भी बैंक में आप पैसा बहुत ही आसानी से जमा कर सकते हैं और यह सारी सुविधाएं भी इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। डिजिटल ग्रामीण सेवा अभी एक और नया एपीएस आरबीएल बैंक भी लाया है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। मतलब इस समय डिजिटल ग्रामीण सेवा में 4 बैंकों का एपीएस हो चुका है। एपीएस आईसीआईसी बैंक, फिनो बैंक, यस बैंक, आरबीएल, मनी ट्रांसफर, सीएमएस सर्विस, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसका आप उपयोग करके बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।